नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एस्पिराइड एग्रो लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एस्पिराइड एग्रो लिमिटेड में कभी तेजी तो कभी गिरावट सा बिजनेस यहाँ पे कंपनी कर रही है और ये कोई कंपनी के लिए नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने पॉइंट 64 से यू टर्न ले लिया है। दोस्तों, ये एक आपके लिए काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है यहाँ पे। आखिर उससे और भी बढ़ के अपडेट है कंपनी के ऊपर या नहीं है, हम बात करेंगे। लेकिन बीते कल यानी कि 7 नवंबर को कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसके लिए तोड़े हैं, क्या गुड न्यूज है, क्या बैड न्यूज है, हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब भी आप हमें कर देना। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। एस्पिराइड एग्रो लिमिटेड कभी कभी तेजी का माहौल है तो कभी कभी गिरावट का माहौल में कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये कंपनी मार्केट में यूटर्न लेगी। तो देखो, हाँ दोस्तों, यूटर्न आखिर कंपनी ने ले ही लिया है काफी टाइम के बाद यहाँ पे। क्योंकि आप बीते 7 नवंबर की क्लोजिंग देखो, 4.5% का सर्किट लॉक किया है कंपनी ने। ये सर्किट लॉक काफी टाइम के बाद किया है, ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। आज की यहाँ पे काफी टाइम के बाद सर्किट लॉक किया है यहाँ पे, ये बात आप याद रखना दोस्तों। आप यहाँ पे बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों स्टॉक पड़ा होगा, तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि आपको यही पता होगा कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या बिजनेस करने वाली है और क्या बिजनेस स्टार्ट करेगी यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले पहले मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे एक टाइम पे ये कंपनी मार्केट में 16.79 की क्लोजिंग थी। यहाँ पे हाई था कंपनी का, जो कि आप 52 वीक हाई मानो, लाइफ टाइम हाई मानो, इस प्राइस पे थी। लेकिन फिर दुख की बात ये है कि कंपनी अभी रिसेंटली 0.52 पे आ चुकी है। यानी कि ये गिरावट दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट है। जिसने गिरावट को झेल लिया अच्छी बात है, जो गिरावट नहीं झेल पाया है वो दोस्तों कभी भी लौट के एस्पिराइड एग्रो लिमिटेड में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कंपनी ने हमको दोस्तों उम्मीदें के साथ साथ सारा विश्वास खत्म कर दिया है इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे। अब देखो, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर ये कंपनी क्या बिजनेस करने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं अगर बात नोटिस की होगी, तो एस्पिराइड एग्रो लिमिटेड ने यहाँ पे यू टर्न क्यों लिया है, ये अपडेट आपको जानना जरूरी है यहाँ पे। देखो, यू टर्न लेने का काम क्या है बताओ मैं आपको दोस्तों। रिजल्ट, कंपनी अपना रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट किया है, रिजल्ट लेके आ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद हो सकता है कि कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। क्योंकि रिजल्ट से पहले यू टर्न लेना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज बन रही है हमारे लिए। क्योंकि पहले तो बैक टू बैक गिरावट गिरावट गिरावट, लेकिन रिजल्ट से पहले कंपनी की तरफ से यू टर्न लेना एक हमारे लिए पॉजिटिव अपडेट बन गया है। मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में कहा था कि दोस्तों, अगर कंपनी में तेजी आती है तो एस्पिराइड एग्रो लिमिटेड रुकने वाली कंपनी नहीं है। ये बात मैंने आपको कही थी दोस्तों। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर समय है आपके पास तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी को समय देना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि देखो, धीरे 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 यू टर्न तो कंपनी कर रही है, ये बात आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। धीरे 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 कंपनी यू टर्न ले रही है यहाँ पे। और बीते 7 नवंबर को यू टर्न आखिर ले ही लिया है काफी टाइम के बाद यहाँ पे। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपके पास इस कंपनी के स्टॉक पड़े हैं पोर्टफोलियो में। अगर दोस्तों पड़े हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब भी आप कर देना यहाँ पे। अब 1 मिनट के लिए आप खुद विचार करो, समय समय की बात देखो। 14, 15, 16, 16 टू 0.68, कितना फर्क है यहाँ पे, जमीन आसमान का फर्क है। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी के लिए कोई नई बात नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। यहाँ पे कितना है, जमीन आसमान का। कहाँ पे 16 पे थी, कहाँ पे 0.64 पे आ गई यहाँ पे कंपनी की प्राइस। यहाँ पे आप कुछ विचार कर लो, है कि नहीं जमीन आसमान का फर्क यहाँ पे। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा होगा तो आपको ये पता भी होगा कि नेक्स्ट फ्यूचर में एस्पिराइड एग्रो लिमिटेड कंपनी क्या करने वाली है, ये पता होगा आपको। यहाँ पे मैं आपके सामने बीते 5 डे का क्लिक करूं, देख लो जब कितना है, 4.5% का। जबकि अभी 0.76 से कंपनी नीचे आई है यहाँ पे, देख लो कितनी गिरावट करवाई है, 11% की।
अगर एक मंथ का चार्ट ओपन करूं मैं आपके सामने, कितनी गिरावट है यहाँ पे? 35% की गिरावट है। जबकि इसी के साथ अगर मैं जाऊं टॉप से बॉटम, कितनी गिरावट है? 42% की। आप खुद विचार करो, इतनी गिरावट हो चुकी है, इसके बाद कंपनी अप डाउन बिजनेस कर रही है यहाँ पे। तो आप खुद विचार कर लो, ये कंपनी क्या करेगी। 6 मंथ के चार्ट पे क्लिक करूंगा मैं, देख लो, देख लो क्या बोलोगे आप? 4.5 4 रुपए, 4 रुपए से गिरावट में कंपनी कहाँ पे आ गई? 82% गिरावट करवा दी है कंपनी ने। तो फिर क्या है? फिर आप खुद विचार करो, ये कंपनी क्या बिजनेस कर रही है मार्केट में। आप 1 मिनट के लिए खुद विचार कर लो यहाँ पे। आप जिन जिन दोस्तों के पास, जिन जिन इन्वेस्टर के पास एसपी राइट लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, भली भांति जानते हो आप यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। देख लो, अभी कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ है, उस पर नजर डालेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों एक बात बोल दो आपको यहाँ पे, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा होगा तो आपको पता होगा कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। लेकिन एक और बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आप एसपी राइट एग्रो लिमिटेड को फ्यूचर के लिए होल्ड कर रहे हो दोस्तों, तो अच्छी कंपनी है, कंपनी अच्छी थी और अच्छी रहेगी, ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे। और शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि एसपी राइट एग्रो लिमिटेड रुकने वाली में से नहीं है यहाँ पे, ये बात मैंने आपके साथ शेयर की थी दोस्तों। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ कि कंपनी वाकई में रुकने वाली कंपनियों में से नहीं है ये, क्योंकि जब थी कहाँ पे, आपके सामने लाइफ टाइम चार्ट ओपन करूंगा मैं, थी कहाँ पे? 0.26 पे थी। 0.26 से कंपनी 16 पे गई, 16 से ऊपर पहले 42 पे गई यहाँ पे, उसके बाद 16 पे गई यहाँ पे। मतलब यार रिकॉर्ड तो रिटर्न दे रही है आपको, तो यहाँ पे आप खुद समझदार होते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न बैक टू बैक जंप, बैक टू बैक जंप, तो ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मतलब कंपनी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ के रिटर्न दिया है आपको यहाँ पे 311% का। जबकि अगर मैं जाऊंगा बॉटम से टॉप की तरफ यहाँ पे, तो 18 का लो था यहाँ पे, इधर 0.32 37 का और 18 का लो था ना, इस तरह का लो। यहाँ से देखो आप यहाँ पे, यहाँ तक जंप कितना है देख लो आप यहाँ पे, कितना जंप है? 25,141% का जंप है। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने। और मुझे तो लग रहा है कि अब रुकने वाली कंपनी ये नहीं है। मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट डेटा भी है इसका, आप देख लो। डेट, रिजल्ट डेट क्या है देख लो आप यहाँ पे, अपडेट हो चुका है। 14 नवंबर की डेट आपको याद रखना है दोस्तों, 14 नवंबर की डेट आपको भूलना नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ एक डेट फोकस करो आप यहाँ पे, 14 नवंबर 2025। बस इस डेट का अनाउंसमेंट रखो आप, अनाउंसमेंट क्या होगा देखो, क्या अनाउंसमेंट करेगी कंपनी यहाँ पे, और इस दिन क्या गुड न्यूज देने वाली है, इसी फोकस करो आप यहाँ पे। बाकी इसके ऊपर तो कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। यही अपडेट है कि बोर्ड मीटिंग हो रही कंपनी 14 नवंबर को, अनाउंसमेंट किया है बीते 24 घंटे पहले कंपनी ने की। हम मीटिंग करेंगे, हम अपना रिजल्ट पब्लिश करेंगे, अप्रूव स्टैंड लोन एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंड सितंबर 13 2025 का डेट अनाउंसमेंट करेंगे, रिजल्ट। मतलब ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात दी है कंपनी ने। चलो शुरुआत की है ना, तो अब मुझे लग रहा है कि कंपनी रुकने वाली यहाँ पे नहीं है, क्योंकि काफी टाइम के बाद सर्किट में बदलाव किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने लिए अच्छी बात है कि चलो यार शुरुआत हो चुकी है। बाकी अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी एक बार आप कर देना। धन्यवाद।